हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज का वीडियो में हम आपके लिए 5 से 6 ऐसे ज़बरदस्त सवाल लेके आए हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो सवाल हम आपको एक बार पढ़ के बताते हैं कि कौन सा सवाल को हम लोग हल करेंगे, है ना। और बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ फॉर्मूला है क्रमागत लाभ का, और ये फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हम आपको कौन सा सवाल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सवाल पढ़ रहे हैं हम। पहला सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को खरीदे हुए दाम में बेचने का ढोंग रचता है, लेकिन 1 केजी के बदले में 960 ग्राम यूज करता है। तो प्रतिशत लाभ निकालना है। पहला सवाल यह है, एक दुकानदार जो है वो ढोंग रचता है कि भाई हम अपना सामान को खरीदा हुआ दाम में बेच रहे हैं, ऐसा ढोंग रचता है। लेकिन जब वजन यूज करने का बारी आता है तब वो 1 किलो का बदले में कितना यूज करता है, 960 ग्राम। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, सेम सवाल है, बस क्वांटिटी चेंज है। सवाल कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को खरीदे हुए मूल्य में बेचने का ढोंग रचता है और 1000 ग्राम के बदले में 950 ग्राम यूज करता है। तो प्रतिशत लाभ निकाले। दोनों सवाल सेम है, बस डेटा डिफरेंस है ना। बस ढोंग रचता है कि भाई हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही में हम तुमको बेच रहे हैं, लेकिन ग्राहक को ये नहीं पता है कि वो 1 केजी का बदले में कम वजन यूज कर रहा है, हमको ठग रहा है। ये सवाल है। तीसरा सवाल है, अभी है एक बनिया दुकानदार, है ना। एक बनिया दुकानदार चावल को बेचता है 10% के लाभ पर। चावल 10% के लाभ पर बेचता है और 20% वजन कम यूज करता है। 10% का लाभ में तो बेच ही रहा है और साथ ही साथ वजन भी कम यूज कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। दोनों तरफ से फायदा, प्रॉफिट में तो बेच ही रहा है 10% का लाभ में, और साथ ही साथ जब ग्राम यूज करने का बारी आता है तो 20% वजन कम यूज करता है। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं, 1000 ग्राम के बदले में 800 ग्राम यूज करता है, क्योंकि 1 किलो का 20% 200 ग्राम होगा। तो 20% वजन कम यूज करता है, मतलब 800 ग्राम यूज करता होगा 1 किलो के बदले में। ठीक है, ये सवाल हो गया। चौथा सवाल है, एक बेईमान दुकानदार ढोंग रचता है। देखिए, है ना, बनिया दुकानदार लोग ढोंग रचता है। ढोंग क्या रचता है कि एक बनिया दुकानदार खरीदे हुए मूल्य से 6.1/4%, मतलब 25/4% की हानि पर बेचने का ढोंग रचता है। और एक बार सवाल, एक बनिया दुकानदार खरीदे हुए मूल्य से 6.1/4% की हानि पर बेचने का ढोंग रचता है और 16 ग्राम के बदले में 14 ग्राम यूज करता है। तब उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना। कितना मस्त सवाल है। ढोंग क्या रचता है कि भाई हम हानि में बेच रहे हैं, हम जितना में खरीद के लाए हैं उससे 25/4% हानि में बेच रहे हैं, लेकिन जब वजन यूज करने का बारी आता है तो 16 ग्राम के बदले में 14 ग्राम यूज करता है। तो इसमें आपको बताना है कि उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ या नुकसान हुआ। 5वां सवाल उसी टाइप से सवाल है, बस थोड़ा सा डेटा चेंजेस है। इस सवाल में बोलता है, बनिया दुकानदार खरीदे हुए मूल्य से 6.1/4% की हानि पर बेचने का ढोंग रचता है और 12.5% वजन कम यूज करता है। तो उसका लाभ या प्रतिशत निकालना है। ढोंग क्या रचता है कि 6.1/4 मतलब कि 25/4% का हानि में हम बेच रहे हैं, लेकिन जब वजन यूज करने का बारी आता है तो 12.5% वजन कम यूज करता है। या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं, 1000 ग्राम के बदले में 875 ग्राम यूज करता है, क्योंकि 12.5% 1000 ग्राम 1 किलो का 12.5% कितना होगा, 100 ग्राम का, सॉरी 10% होगा 100 ग्राम, 2% होगा 20 ग्राम और आधा प्रतिशत होगा 5 ग्राम। तो 125 ग्राम वजन कम यूज करता है। तो 125 मतलब 875 ग्राम वो यूज करेगा। लास्ट सवाल इस बार क्या बोलता है, ढोंग नहीं रचता है।
इस बार वो सीधा साधा बोल देता है कि भाई हम 4% का लाभ में बेचेंगे और 1 केजी का बदले में 840 ग्राम यूज करेगा, दोनों तरफ से फायदा। उस केस में इसका लाभ प्रतिशत यहाँ नहीं निकालना है। और एक बार सवाल पढ़ते रहे, लास्ट सवाल। दुकानदार क्रय मूल्य से 4% के लाभ पर बेचता है और 1 केजी के बदले में 840 ग्राम यूज करता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत निकालें, इतना करना है। ये 6 जो जबरदस्त सवाल है, एकदम एग्जाम में बहुत चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में। दोस्तों ये तो था हमारा सवाल, लेकिन इसका पिछला वीडियो में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि कैसे 1 से कम और 1 से ज़्यादा से गुना करना है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को, हम 3 से 4 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें सिर्फ हम बेसिक समझाए हैं प्रॉफिट लॉस में कि कैसे 1 से कम और 1 से ज़्यादा से गुना करना है। अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप जरूर डिस्क्रिप्शन का लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए कि हम क्या समझाने का कोशिश किए हैं। एक छोटा सा उदाहरण तो हम यहाँ पे आपको समझाएंगे ही, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, और अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि पिछला 4 वीडियो में सिर्फ हम क्या समझाने का कोशिश किए हैं। उदाहरण के लिए कब आपको 1 से कम से गुना करना है और कब 1 से ज़्यादा से गुना करना है। एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। सवाल कहता है 250 रुपया में साइकिल को खरीदा, 10% का लाभ पाने के लिए कितना में बेचेगा, है ना। सवाल यही है, 250 रुपया में साइकिल को खरीदा, कॉस्ट प्राइस है, तो 10% का लाभ पाने के लिए, 10% का प्रॉफिट पाने के लिए वो कितना में बेचेगा, 250 से ज़्यादा में बेचेगा। लाभ पाएगा तो 250 में ज़्यादा से बेचेगा। इसका मतलब भैया आप 250 को 1 से ज़्यादा से गुना कर दीजिए, आपको उत्तर मिल गया। 1 से ज़्यादा से कितना से करेंगे, हम आपको बताए हैं पिछला वीडियो में कि लाभ रहेगा तो 100 से जोड़ दीजिएगा, हानि रहेगा तो 100 से घटा दीजिएगा। लाभ यहाँ पे प्रॉफिट में बेचेगा तो 110 रुपया हो गया, प्रॉफिट में या लाभ में 100 से जोड़िएगा तो 10 को हमने 100 से जोड़ दिया तो 110 हो गया, और दूसरा रहेगा 100। यही 100 और 110 को जब आप फ्रैक्शन में लिखिएगा, अंश और हर में लिखिएगा, तो इस प्रकार से उसको बट्टा में अंश और हर में व्यवस्थित करिए कि वो 1 से ज़्यादा हो जाए। उसके लिए आप 110 को ऊपर लिखिए और 100 को नीचे लिखिए, तो ये जो हुआ अब वो इतना में बेचेगा 10% का फायदा पाने के लिए। बस इतना ही को हम पिछला 3 से 4 वीडियो में आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि कब आपको 1 से कम से गुना करना है और कब आपको 1 से ज़्यादा से गुना करना है। 250 रुपया में खरीदा था, 10% का लाभ पाने के लिए कितना में बेचेगा, 250 से ज़्यादा में बेचेगा, तो 250 से ज़्यादा पाने के लिए हमने इसको 1 से ज़्यादा से गुना कर दिया 110/100 से। अब आप इसको काट लीजिए, 0 0 कैंसल, 5 दूनी 10, 5 25, 2 25, मतलब 25 गुना 11, 25 दाहिने 250 और 25 275, इतना रुपया में बेचेगा। यही चीज़ को हम आपको पिछला वीडियो में समझाने का कोशिश किए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। और हाँ, पिछला वीडियो में आपको ये बताएं हैं क्रमागत लाभ क्या होता है। यहाँ पर भी जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम आपको एक बार बता दें कि नए व्यूअर्स अगर जो नए इस वीडियो में आए हैं, देख रहे हैं, तो क्रमागत का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, किसी चीज़ को 100 रुपया में हमने खरीदा, किसी दूसरे आदमी को हमने 10% के लाभ में बेच दिया, 110 में बेचेंगे। फिर ये क्या किया, किसी तीसरे आदमी को 10% का लाभ में बेच दिया, तो कितना में बेचेगा, इसका 10% 11 हो जाएगा तो 121 में बेचेगा। अगर हम इसको ना बेच करके सीधा इसको बेचते तो कितना में बेचते, 121 रुपया में बेचते, तो कितना हमको लाभ होता, 21 रुपया का लाभ होता। कितना लाभ होता, 21 रुपया का लाभ होता। अगर हम इसको ना बेच करके हम डायरेक्ट इसको बेचते तीसरे आदमी को 121 रुपया में, तो कितना फायदा होता, 21 रुपया फायदा होता। लेकिन हम यहाँ पर एक पहले इसको बेचे, उसके बाद ये इसको बेचा, 10%। 21 रुपया जब हम यहाँ पे अगर इसको डायरेक्ट बेचते तो 21 रुपया कमाते, इसका मतलब हमको 21% का लाभ होता। तो यही 21% जो है ना, ये 10 और ये 10, ये दोनों के बराबर है 21%। ये 10% जो है ना, इसी को बोलते हैं क्रमागत, सक्सेसिव प्रॉफिट में इसको बेचा बेची चल रहा है। इसको बेच दिया 10% का लाभ में, फिर इसको बेच दिया 10% का लाभ में।
तो ये जो घटना है ना, क्रमागत वाला घटना, तो ये जो है 10% और ये 10%, ये दोनों का समतुल्य लाभ कितना है? 21% के बराबर। और ये 21% कहां से आया? ये सूत्र से आया। अगर आपके पास दो क्रमागत प्रॉफिट है, लाभ है, तो उसका एक समतुल्य प्रतिशत किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो देखिए, दो x और y का मान कितना है? 10 है, तो ये 10 प्लस xy मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया ना 21। 10 20 और 21%, इसी को बोलते हैं क्रमागत। चलिए, और ये दूसरा जो फॉर्मूला है आपको बताएंगे कब यूज होगा, हम इसको हम बोर्ड में ही छोड़ देते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को खरीदे हुए दाम में बेचने का ढोंग रचता है, लेकिन 1 किलो का बदले में 960 ग्राम यूज करता है। भैया पहला सवाल है मेरा, ढोंग रच रहा है कि खरीदा हुआ दाम में बेच रहे हैं, भैया ले जाओ, लेकिन ग्राहक को पता नहीं है कि वो 1 किलो का बदले में 960 ग्राम यूज कर रहा है, तो फायदा कमाएगा ही। तो इसमें देखिए कितना डिफरेंस है, 40 ग्राम का डिफरेंस है। तो प्रतिशत लाभ बराबर डिफरेंस कितना है? सही वजन और गलत वजन का डिफरेंस है 40 ग्राम इंटू 100 डिवाइडेड बाय गलत वजन कितना है? 960 ग्राम। बस हो गया, आप इसको हल करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 25 है 100 और 4 6 24 मतलब 25/6%, या 6 चौका 24 और 25, 4.1/6% आ गया। आपको बस इतना करना है कि गलत वजन और सही वजन के बीच में डिफरेंस कितना है? 40 ग्राम का है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? वो डिफरेंस गुना 100 बटा गलत वजन 960 ग्राम है, डिफरेंस इंटू 100 बटा फॉल्स वेट, गलत वजन, फॉल्स वेट, आपका प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। हो गया पहला सवाल खत्म। आइए दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसको। दूसरा सवाल है, सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। इसमें 1000 के बदले में 950 ग्राम यूज करता है, 1000 ग्राम के बदले में 950 ग्राम यूज करता है ना। तो इसमें लाभ प्रतिशत कितना होगा? दुकानदार जो है ढोंग रचता है कि भैया हम खरीदे हुए दाम में बेच रहे हैं, लेकिन जब वजन करने का बारी आता है तो 1 किलो का बदले में वो 950 ग्राम यूज करता है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा? सही वजन और गलत वजन का बीच में 50 ग्राम का डिफरेंस है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय गलत वजन ये वाला है 950 ग्राम, ग्राम कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 19 5 95, इसका मतलब 100/19% का लाभ हुआ। खत्म हुआ, 2 सवाल खत्म हो गया। आइए अब 4 सवाल बचा है। बहुत ही जबरदस्त सवाल आने वाला है भैया अभी, है ना। अभी 1-2 सवाल को हम ये दोनों विधि से हल करके दिखाएंगे जो आने वाला सवाल है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस रहता है इस सब सवाल पूछने का। तो सवाल है, एक बनिया दुकानदार चावल 10% के लाभ पर बेचता है। एक बनिया दुकानदार चावल 10% के लाभ पर बेचता है और 20% वजन कम यूज करता है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अभी जो बाकी 4 सवाल जो है ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोलता है कि एक बनिया दुकानदार है, वो चावल बेचता है 10% के लाभ में, साथ ही साथ जब वजन करने का बारी आता है तो 20% वजन कम यूज करता है। तो इसमें ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितना होगा? आप इसको ये 2 फॉर्मूला के तहत बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा? देखिए, ये सक्सेसिव प्रॉफिट का एक उदाहरण है। सबसे पहला कमाया कब? चावल जो बेच रहा है 10% का लाभ में बेच रहा है, पहला प्रॉफिट। उसके बाद जब वजन करने का बारी आता है ना, तो 20% वजन कम यूज करता है, वजन भी कम यूज कर रहा है और साथ ही साथ कमा भी रहा है 10% प्रॉफिट, है ना।
तो देखिए 10% प्रॉफिट तो वो कमा रहा है, चावल को वो बेच रहा है 10% के लाभ में, लेकिन जब वजन यूज करने का बारी आता है तो 1 किलो यूज नहीं करता है, वो 20% वजन कम यूज करता है, 20% वजन कम यूज करता है ना। इसका मतलब अगर 20% वजन कम यूज करता है तो हम दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं ना कि वो 1000 ग्राम के बदले में 800 ग्राम यूज करता है, 1000 ग्राम के बदले में वो 800 ग्राम यूज करता है, 1000 के बदले में, 1000 के बदले में, है ना। तो उसमें हम ये इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे। जब दुकानदार ढोंग रचता है कि हम X% का लॉस में बेच रहे हैं, लेकिन जब वजन यूज करना का बारी आता है तो Z ग्राम के बदले में Y ग्राम यूज करता है, तब उस केस में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इतना होगा। यहाँ पर लॉस है। और एक बार सुनिए, जब दुकानदार ढोंग रचता है कि हम भैया X% का लॉस में बेच रहे हैं, खरीदे हुए मूल्य से X% का लॉस में जब बेच रहे हैं, और जब वजन यूज करने का बारी आता है तो Z ग्राम के बदले में Y ग्राम यूज करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि कितना होगा, तो इतना होगा। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया तो लाभ होगा, अगर निगेटिव आया तो हानि होगा, है ना। चलिए, तो यहां पर तो क्या क्या बोलता है, 10% का लाभ में कमा रहा है, ये क्या है, हानि है। तो जब लाभ है तो यहां पर माइनस साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। तो आइए इस सवाल में हम इस डेटा को यहां पे हम लोग फिट करते हैं। तो 100 माइनस X%, ये जो माइनस कब लगाना है आपको, जब वो एक ढोंग रचेगा कि X% का माइनस हानि में हम बेच रहे हैं, और यूज करने के टाइम में Z ग्राम के बदले में Y ग्राम यूज करेगा। लेकिन यहां पर हम इसको बोल सकते हैं ना, 10% लाभ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि -10% का हानि हुआ। तो X% जो हानि है तो माइनस इसको हम -10% हानि बोल सकते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 10, और यूज कर रहा है क्या, Z ग्राम के बदले में Y ग्राम, 1000 के बदले में 800 ग्राम, 1000 के बदले में 800 ग्राम यूज कर रहा है, -100। अब इसको हल करिए, ये हो जाएगा 110 गुना 2 0 कैंसिल, 10/8 -100, आगे हो जाएगा ये 5, ये 4, ये 2, ये 55, ये तो 55 5 5 25, 5 25 26 27 बटा 2 -100 इज इक्वल टू 275 बटा 2 -100, तो हो जाएगा ये 75 बटा 2%, यानी कि 37.5% का प्लस में आया। इसका मतलब लाभ हो रहा है, उसको जरूर लाभ होगा, क्योंकि यहाँ भी लाभ कमा रहा है और वजन करने के टाइम में भी वो लाभ कमा रहा है। तो 37.5%, ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका हम यहाँ से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार सवाल है। इस उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। ये x क्या है, फिर से समझा रहे हैं एक बार, देखिए ये x क्या है, इसको कब इस सूत्र को यूज करना है, इस प्रकार के सवाल में, जब दुकानदार ढोंग रचेगा कि हम X% का लॉस में बेच रहे हैं, ढोंग रचेगा कि हम खरीदे हुए मूल्य से X% का लॉस में बेच रहे हैं, लेकिन जब वजन यूज करने का बारी आएगा Z ग्राम के बदले में Y ग्राम यूज करेगा, तो उस केस में उसको लाभ प्रतिशत या हानि कितना होगा, तो इतना होगा। अगर इसका साइन प्लस आया तो पॉजिटिव, अगर माइनस आया तो हानि हो गया। यहां पर हम यही फॉर्मूला का यूज किया, यहाँ पे लॉस था ना और यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं कि -10% का लॉस हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू जब माइनस में रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही प्लस यहाँ पे आया है ना। चलिए अब दूसरा तरीका से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। एकदम वीडियो का अंत तक बने रहेगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं आपके लिए, 4 सवाल। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, ये जो सवाल है 10% तो लाभ कमाता है वो, खरीदे हुए मूल्य से 10% वो लाभ कमा रहा है, और दूसरा बार कब फायदा कमा रहा है, 20% वजन कम यूज कर रहा है, कम वजन वो यूज कर रहा है। तो ये 2 सक्सेसिव प्रॉफिट हो गया। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पहला 10% लाभ कमाया, तो दूसरा में कितना प्रतिशत लाभ कमाया, 20% कम वजन यूज कर रहा है, तो क्या 20% लाभ कमाएगा, नहीं।
ज़्यादा कमाएगा। कितना ज़्यादा कमाएगा? देखिए दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस, इसमें हम कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। 20% को हम बटा में ऐसे लिखेंगे, यानी कि 1/5, 1/5 ये कम है ना, तो उसको ज़्यादा यूज करेगा वो, सॉरी 20% कम वजन कर रहा है, कम वजन यूज कर रहा है। इसका मतलब इसमें जब वो फायदा कमाएगा तो ओवरऑल फायदा उसको 20% से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 1/5 है ना, 1/5 को हम देखिए कैसे इसको ज़्यादा में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1/5 को हम लिखेंगे 1/4। कहाँ से आया? तो 1/4, 1/5 था, 1/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 4। यहाँ पर जितना रहेगा यहाँ पे उतना ही लिखना है, प्लस और 5 कब बनेगा? 1 में कितना जोड़ेंगे? तो 4। तो जब आप इसको ज़्यादा बनाइएगा तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ से आया 1/5 कम है, हमको ज़्यादा बनाना है, तो x + y के फॉर्म में है, इसको आपको x/y बनाना है। ऐसे होता है, इंटरचेंज ऐसे होता है। ये जो है x + y के फॉर्म में है, मतलब एक यहाँ 1 और ये 4, ये किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है, x + y, तो 1/1 + 4। तो जब आप इसको ऐसे कर दीजिएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। देखिए x ऊपर तो दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे और नीचे देखिए, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कम है तो इसका ओवरऑल वैल्यू इससे ज़्यादा होगा। तो 1/4 यहाँ से आया। तो 1/4 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा, 1/4 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25%। इसका मतलब ये 20% कम वजन जो यूज कर रहा है ना, वो किसके समतुल्य है? 25% लाभ के समतुल्य है। ठीक है, आइए, तो ये जो है 25% के लाभ के समतुल्य है, बराबर है। तो देखिए दो क्रमागत लाभ हो गया, एक 10% और एक 25%। तो इसका ओवरऑल लाभ कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। ये दो क्रमागत लाभ का है। तो 10 + 25 + 25 दाहिए 250/100, 10 और 25 हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 2.5, 35 और 2.5 कितना हो गया? 37.5 आ गया ना, उतना ही आंसर। और हम इसलिए बोले थे कि ये जबरदस्त सवाल है, क्योंकि हम इसको दो विधि से हल किए। आप इसको समझने का कोशिश कीजिए कि हम इसको कैसे किए। देखिए और एक बार हम समझा रहे हैं इसको, हम कैसे किए, यहाँ पे समझा रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, कम रहेगा तो कब आपको ज़्यादा बनाना है, कैसे बनाना है। देखिए उदाहरण के लिए x + y है और यहाँ पे x/y है। कौन बड़ा है? ऊपर तो x और x दोनों बराबर है। यहाँ पे नीचे में देखिए x + y है और ये सिर्फ y है, इसका मतलब ये ज़्यादा है। अब नीचे जब ज़्यादा रहेगा तो उसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम है और ये जो है ज़्यादा है ना। ऐसे दिस इज ग्रेटर देन दिस, है ना। तो अगर मान लीजिए 3/7 है तो ये कम है, तो आप इसको ज़्यादा कैसे बनाइएगा? 3/ लिखिएगा 4 हो गया। 3/ इस फॉर्म में है ये 3/ इसको आप लिखिएगा 7 को 3 + 4 हो गया ना, x + y, तो x/y हो गया। ऐसे तो यहाँ पर जो था ये 25% वजन जो कम था ना, 25 हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर जो था 20% वजन कम यूज कर रहा है, तो उसको 20% वजन कम यूज करेगा तो उसको कितना फायदा होगा? उस वजन में सिर्फ हो जाएगा उसको, ये 20% को बटा में लिखेंगे तो 20/100, 1/5 ऐसे 20/100 हो गया 20% मतलब, तो 20/100 1/5 के बराबर हो गया। ये जो है कम है, 20% कम वजन यूज कर रहा है, ये कम है, तो ज्यादा कब बनाइएगा? x + y के फॉर्म में है 4, तो 1/ जब 4 लिखिएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अब जब इसको परसेंट में चेंज करिएगा तो 1/4 × 100, इसका मतलब कि 25% हो गया, है ना।
इसका मतलब ये जो वजन कम यूज कर रहा है, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वो इस कम वजन की वजह से 25% का लाभ कमा रहा है। तो पहला ये और दूसरा ये, 2 क्रमागत प्रॉफिट हो गया। तो आ गया था मेरा 37.5% का लाभ। कोई बात नहीं, अगर आप इस कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, इसी को बोलते हैं दोस्तों कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो CPR, अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, जरूर देखिएगा। लेकिन ये एक बेहतरीन सवाल था। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल के साथ जुड़िए ताकि आप अच्छा से अच्छा चीज़ सीख पाओ। हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे। आइए दूसरा सवाल बोलता है दोस्तों, एक बनिया दुकानदार खरीदे हुए मूल्य से 6.1/4% की हानि पर बेचने का ढोंग रच रहा है कि भैया हम तो हानि में बेच रहे हैं, खरीदे हुए मूल्य से 6.1/4% की हानि पर बेच रहे हैं और 12.5% कम वजन यूज करता है। दोनों तरफ से फायदा कमा रहा है। ढोंग रचता है कि वो 6.1/4% या 6 चौके 24 और 25/4% का लॉस में बेच रहे हैं, बोलता है लॉस में बेच रहे हैं। ढोंग रच रहा है कि भैया हम इतना प्रतिशत लॉस में बेच रहे हैं खरीदे हुए मूल्य से, और जब वजन यूज करने का बारी आता है तो 12.5% कम वजन यूज करता है। तो कितना यूज करेगा 1 किलो का बदले में? एक किलो का 12.5% कितना होगा? 1 किलो का 12.5%, 2020 यानी कि 125 ग्राम होगा। इसका मतलब वो बोलता है कि हम तो इतना लॉस में बेच रहे हैं, लेकिन 1000 ग्राम के बदले में वो इतना ग्राम वजन कम यूज करता है। मतलब कितना यूज करता है? 875 ग्राम यूज करता है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला इसी टाइप का क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लगा हुआ है। इतना प्रतिशत ढोंग रच रहा है, कितना प्रतिशत हम लॉस में बेच रहे हैं, 1% लॉस में बेच रहे हैं, और 1000 ग्राम के बदले में 875 ग्राम यूज करता है। 1000 ग्राम के बदले में 875 ग्राम यूज करता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा उसको? तो ये फॉर्मूला को आइए यूज करते हैं। 100 माइनस X% लॉस कितना में ढोंग रच रहा है? 25/4% का ढोंग रच रहा है कि हम भाई इतना नुकसान में बेच रहे हैं, लेकिन जब वजन यूज करने का बारी आता है तो 1000 ग्राम के बदले में कितना यूज करता है? 875 ग्राम। 875 माइनस 100, 375/4 इंटू 1000/875 माइनस 100। इसको करिए 25 से, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 25 125, 35। इसका मतलब हाँ 25 8 40, 5 से 35, 8/7, 8/7, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 375 दूनी हो जाएगा 600, 750, 750/7 माइनस 100। इसका मतलब 50/7 हो गया, 50/7% आंसर। प्लस में आया है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ। ढोंग रच रहा है कि भैया हम 25/4% लॉस में बेच रहे हैं, लेकिन जब वजन यूज करने का बारी आता है तो 12.5% कम वजन यूज करता है। इसका मतलब 1000 के बदले में वो 875 ग्राम यूज करता है, क्योंकि 1000 ग्राम 1 किलो का 12.5% 125 ग्राम होता है। 125 ग्राम वजन कम यूज करेगा तो कितना करेगा? 875 करेगा। उसी के लिए ये फॉर्मूला लगाया गया है कि जब ढोंग रचेगा 1% का लॉस में बेच रहे हैं और Z ग्राम के बदले में Y ग्राम यूज करेगा तो कितना प्रॉफिट होगा उसको? इतना, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पिछला सवाल जो था बहुत ही ज़बरदस्त था, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट यूज करके हम बनाए। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे। हाँ, अभी जो है ना वो बनिया दुकानदार ढोंग नहीं रचता है, वो सीधा सीधा बोल देता है कि भैया हम 4% के लाभ में बेच रहे हैं क्रय मूल्य से।
क्रय मूल्य से 4% के लाभ में बेच रहे हैं, लेकिन 1 किलो का बदले में क्या यूज करता है, फिर से 840 ग्राम यूज कर रहा है। देखिए 4% लाभ तो वो कमा ही रहा है, 4% लाभ तो कमा ही रहा है, क्रय मूल्य से 4% बढ़ा करके बेच रहा है, तो यहाँ पे कमाया। और दूसरा कहाँ कमाता है, 1 किलो का बदले में 840 ग्राम यूज करता है। 1 किलो का बदले में 840 ग्राम यूज करता है ना। तो उसको लाभ प्रतिशत कितना निकालना है, यहाँ पे इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लगाइए। यहाँ पे लॉस है ना, तो 4% लाभ को तो हम तो बोल ही सकते हैं कि भाई -4% लॉस हो रहा है उसको। यहाँ पे 4% लाभ बोले या -4% हानि बोले, बात बराबर है, या -4% लॉस बोले, बात बराबर है। 4% लाभ कमा रहा है बोलिए, या -4% हानि हो रहा है ऐसा बोलिए। तो आइए फिर से 100 माइनस और -4 प्लस हो गया, +4। 1000 के बदले में 840 ग्राम यूज करता है, 1000 ग्राम के बदले में 840 ग्राम यूज करता है, -100, ये 0 0 खत्म। ये हो गया 104 इंटू 100 बटा 84 -100, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 का 4 हो गया। ये हो गया 2600 और 2100, इसका मतलब 500 बटा 21% लाभ, 500 बटा 21% लाभ होगा, हो गया खत्म। तो दोस्तों ये जो था हमारा आज का वीडियो था, 5 या 6 बेहतरीन सवाल हम आपके लिए लेकर के आए थे। दोस्तों ये क्रमागत का सूत्र है, और ये किस टाइप का सवाल का सूत्र था हमने आपको बताया। किस टाइप का था, जब ग्राहक ढोंग रचेगा कि हम खरीदे हुए मूल्य से X% का लॉस में बेच रहे हैं, और जब वजन यूज करने का बारी आएगा तो Z ग्राम के बदले में Y ग्राम अगर यूज करेगा, उस केस में आप इस फॉर्मूला को लगाइए, सवाल आपका हल हो जाएगा, है ना। और जो तीसरा सवाल था उसमें हम कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, जिसको CPR बोलते हैं, उसका यूज किए हैं, है ना। तो आप उसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम उसको कैसे यूज किए। तो चलिए अब हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला टाइप था प्रॉफिट और लॉस में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अपना सुझाव रखिए, अपना प्रश्न रखिए। अगर आपके पास कुछ क्वेरी है तो हम उस क्वेरी पे वीडियो बनाएंगे और आपके लिए और आप जैसे ज़रूरतमंद के लिए हम उस क्वेश्चंस पर जरूर अमल करेंगे और उस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, तब तक के लिए बाय।